हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी प्रवेश चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर और होमवर्क को डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने प्रवेश चैप्टर 5 पक्षियों का अस्पताल कहानी का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज होमवर्क दिया था। तो चलो आज उसको डिस्कस करते हैं। पहले शब्दार्थ देखो। पहला शब्द है घाव, उसका अर्थ है जख्म। दूसरा शब्द है फाहो, उसका अर्थ है मरहम लगी पट्टी। बच्चों, फाहो मरहम लगी हुई पट्टी होती है जिसे हम जख्म में लगाते हैं। अब नेक्स्ट शब्द देखो, हैरानी, उसका अर्थ है विस्मय, आश्चर्य से, अर्थात चकित हो जाना, आश्चर्य करना। अब नेक्स्ट शब्द देखो, जांच, उसका अर्थ है छानबीन अर्थात निरीक्षण। उसके बाद है लेखा जोखा, इसका अर्थ है हिसाब किताब। ठीक है। अब नेक्स्ट शब्द देखो, उत्सुकता, उसका अर्थ है अधीरता और बेचैनी। उसके बाद है उपचार, का अर्थ है इलाज। अब नेक्स्ट शब्द है प्रयोगशाला, जहाँ प्रयोग होते हैं। उसके बाद है उल्लास, जिसका अर्थ है खुशी हर्ष। नेक्स्ट शब्द है उदारता, जिसका अर्थ है दयालुता और दानशीलता। अब लास्ट शब्द है प्रोत्साहन, का अर्थ है उत्साह बढ़ाना अर्थात हिम्मत देना। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले मौखिक के प्रश्न को देखो। कौन नंबर क्वेश्चन है, अंशिका और अमन किस दिन पतंग उड़ा रहे थे? उसका आंसर है अंशिका और अमन रविवार के दिन पतंग उड़ा रहे थे। अब ख नंबर क्वेश्चन देखो, पतंग की डोर से कौन उलझ गया? उसका आंसर है पतंग की डोर से नन्हा कबूतर उलझ गया। और ग नंबर प्रश्न है, माँ ने घायल कबूतर को कहाँ रखा? उसका उत्तर है माँ ने घायल कबूतर को रुई के फाहों में रखा। अब घ नंबर प्रश्न देखो, पापा ने घायल कबूतर को कहाँ ले जाने का सुझाव दिया? उसका आंसर है पापा ने घायल कबूतर को अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया। अब अंगन नंबर क्वेश्चन देखो, अस्पताल की पहली मंजिल पर पक्षी कब तक रहते हैं? उसका आंसर है अस्पताल की पहली मंजिल पर पक्षी तब तक रहते हैं जब तक कि वे खतरे से बाहर नहीं हो जाते। ठीक है बच्चों, अब हम लिखित के प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर को देखो, पक्षियों का अस्पताल कहाँ स्थित है? उसका आंसर है पक्षियों का अस्पताल दिल्ली के लाल किले के सामने स्थित है। अब ख नंबर प्रश्न देखो, अस्पताल में इलाज कराने वाले पक्षियों की पहचान डॉक्टर किस प्रकार करते हैं? उसका आंसर है अस्पताल में पक्षियों की बीमारी का इलाज का लेखा जोखा होता है। उन्हें नंबर लिखे पिंजरे में रखा जाता है और उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है। बच्चों, ग नंबर प्रश्न देखो, यह अस्पताल कब शुरू हुआ था? उसका आंसर है यह अस्पताल सन 1926 में शुरू हुआ था। अब घ नंबर प्रश्न है, पक्षियों के ठीक होने पर क्या किया जाता है? उसका आंसर है पक्षियों को ठीक होने पर उन्हें तीसरी मंजिल की छत से आकाश की ओर उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब अंगन नंबर प्रश्न देखो,
यह अस्पताल किस प्रकार चलता है? उसका आंसर है, यह अस्पताल लोगों की उदारता और उनके प्रोत्साहन से चलता है। बच्चों, ये आपका मौखिक और लिखित का क्वेश्चन आंसर था। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। कौन नंबर प्रश्न है, पापा क्या कर रहे थे? उसका सही उत्तर होगा, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अब ख नंबर प्रश्न देखो, कबूतर के कहाँ घाव हो गया था? उसका सही उत्तर है, गर्दन में घाव। अब ग नंबर प्रश्न देखो, पक्षियों के अस्पताल में और क्या क्या जुड़ गया है? उसका सही उत्तर होगा, ICU और प्रयोगशाला। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। किसने कहा, किससे कहा? क नंबर वाक्य है, सारे पक्षी एक साथ पहले मंजिल पर ही होते हैं। किसने कहा? बच्चों, यहाँ अमन ने कहा। किससे कहा? पापा से कहा। अब ख नंबर वाक्य देखो, यह अस्पताल कब शुरू हुआ था? किसने कहा? बच्चों, यह अंशिका ने कहा। किससे कहा? पापा से कहा। अब ग नंबर वाक्य देखो, इस मंजिल पर तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। किसने कहा? बच्चों, पापा ने कहा। किससे कहा? अंशिका और अमन से कहा। ठीक है बच्चों, अब हम भाषा के बाद की एक्सरसाइजेज को देखेंगे। रंगीन शब्दों के वचन लिखिए। बच्चों, यह क नंबर क्वेश्चन में कबूतर एक वचन होगा। और ख नंबर वाक्य में देखो, पंछियों बहुवचन होगा। ग नंबर वाक्य में मम्मी एक वचन होगा। घ नंबर वाक्य में लोगों बहुवचन होगा। और अंग नंबर में मंजिल एक वचन होगा। ठीक है बच्चों, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो। रेखा खींचकर शब्द को उसके अर्थ से मिलाइए। बच्चों, यहाँ पर दिए गए शब्दों के अर्थ को रेखा खींचकर मिलाना है। जांच का अर्थ होगा निरीक्षण। उपचार का अर्थ होगा इलाज। इसके बाद घाव का अर्थ होगा जख्म। उत्सुकता का अर्थ होगा अधीरता, बेचैनी। उदारता का अर्थ होगा दयालुता। उसके बाद होगा उल्लास का अर्थ होगा खुशी, हर्ष। और अंत में शब्द प्रोत्साहन है, जिसका अर्थ होगा उत्साह बढ़ाना। ठीक है बच्चों, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो। नीचे दिए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। बच्चों, यहाँ दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। पहला शब्द है मुफ्त, जिसमें म की बड़व की मात्रा की जगह म में छोटा की मात्रा होगा। और नेक्स्ट शब्द है स्वास्थ्य, जिसमें पूरा स की जगह आधा स होगा। उसके बाद शब्द है विशेष, जिसमें व में छोटी की मात्रा होगा। उसके बाद है कबूतर, जिसमें व में बड़व की मात्रा होगा। अब नेक्स्ट शब्द देखो बीमारी, जिसमें ब में बड़ी की मात्रा होगा। उसके बाद है रुई। बच्चों, यह शब्द शुद्ध दिया गया है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद है आकाश। बच्चों, यहाँ अ की जगह आ होगा। और अंत में है फुआरा। बच्चों, यहाँ फ में कोई मात्रा नहीं होगा। और फ के बाद आधा हुआ लिखेंगे, तब इसका शुद्ध रूप फवारा होगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। नीचे दिए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग लिखिए। बच्चों, यहाँ दिए गए शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखना है। तो पहला शब्द है उपचार, जिसको लिखेंगे उप,
प्लस 4, इसमें उपसर्ग होगा और 4 मूल शब्द होगा। तो हमें ऐसे ही उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग लिखना है। तो नेक्स्ट शब्द है विशेष, इसमें वी उपसर्ग होगा और शेष मूल शब्द। उसके बाद है स्वतंत्र, जिसमें स्व उपसर्ग होगा और तंत्र मूल शब्द। उसके बाद होगा बेहोश, जिसमें बे उपसर्ग होगा और होश मूल शब्द। अब नेक्स्ट शब्द है समान, जिसमें स्व उपसर्ग होगा और मान मूल शब्द होगा। लास्ट है अनेक, जिसमें अ उपसर्ग होगा और नेक मूल शब्द होगा। ठीक है बच्चों, अब 5 नंबर प्रश्न देखो। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। जिसमें क नंबर देखो, किसमें र का रूप नहीं है। इसमें बच्चों इसका सही उत्तर पृथ्वी होगा। अब ख नंबर प्रश्न देखो, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। बच्चों इसका सही उत्तर उसका होगा। अब ग नंबर प्रश्न देखो, इनमें क्रिया शब्द कौन सा है। इसका सही उत्तर देना होगा। अब घ नंबर प्रश्न देखो, स्वतंत्र का विलोम क्या है। इसका सही उत्तर परतंत्र होगा। अब में अंग नंबर देखो, विशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसका सही उत्तर वी होगा। और नेक्स्ट वाक्य देखो, प्रभावित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसका सही उत्तर इत होगा, छोटी ई और त। ठीक है बच्चों, ये आपका परिवेश चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर और होमवर्क के एक्सरसाइजेस थे। आप लोग इनको लिखिएगा और याद करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।